दोस्तों, आज की कहानी है भाग्य का खेल। बड़ी दिलचस्प मज़ेदार कहानी है, तो कहानी पूरी सुनिएगा। यह कहानी कई वर्षों पहले की है। किसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहा करता था। घर में केवल ब्राह्मण ब्राह्मणी तथा उनकी एक पुत्री जिसका नाम रुक्मणी था रहा करती थी। रुक्मणी बहुत सुंदर थी तथा सुशील भी। रुक्मणी की उम्र अब करीब 18 साल की हो चुकी थी। गरीबी के कारण ब्राह्मण परिवार पर काफ़ी कर्ज चढ़ चुका था। एक दिन उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण के मर जाने के बाद ब्राह्मणी पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। परिवार पहले ही गरीब था, कमाई का कोई जरिया भी नहीं था। ऊपर से जवान और सुंदर बेटी। रुक्मणी के छलकते यौवन तीखे नैन नक्श ने कर्ज देने वालों को घर का रास्ता दिखा दिया। कर्जदाता जब भी घर पर आते ब्राह्मणी को कर्ज चुकाने के लिए कहते। कर्ज ना चुका पाने की स्थिति में रुक्मणी की शादी उनसे करने के लिए कहते। ब्राह्मणी के पास कुछ भी नहीं था। आखिरकार परेशान होकर वह अपनी बेटी के साथ सुबह सुबह मुंह अंधेरे घर छोड़कर चल पड़ी। चलते चलते वे दोनों एक जंगल में पहुंच गई। वहाँ से दूसरा नगर थोड़ी ही दूर था। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। दोपहर होते होते वे दोनों जंगल में एक कुएं के पास विश्राम करने के लिए रुक जाती हैं। वे दोनों कुएं से पानी निकाल कर पीती हैं और अपने साथ लाया हुआ खाना खाने लगती है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर एक युवक आता है जिसकी घनी दाढ़ी होती है। वह देखने में ही कोई चोर उचक्का लग रहा था। वह युवक उनसे पीने के लिए पानी मांगता है। ब्राह्मणी उसको पीने के लिए पानी दे देती है। युवक रुक्मणी को देखता है और देखता ही रहता है। उसको रुक्मणी बहुत अच्छी लगने लगी थी। युवक ब्राह्मणी से कहता है, हे माई, पानी पिलाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुम कौन हो और इस जंगल में इस खूबसूरत लड़के के साथ यहाँ पर क्या कर रही हो? ब्राह्मणी उसको अपनी पूरी जीवनी बताती है कि किस तरह गरीबी के कारण उनको अपना घर छोड़ना पड़ा। युवक बोला, मैं एक ठग हूँ और नगर के सैनिकों से छिपता फिर रहा हूँ। तुम्हारी लड़की मुझे पसंद आ गई है। मैं तुम्हारी लड़की से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर ब्राह्मणी को बहुत क्रोध आता है। वह उस ठग को गाली देने लगती है। वह युवक ब्राह्मणी को कहता है, मेरे पास बहुत सारा धन तथा सोना है। अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करती हो तो वह सारा धन तुम्हारा हो जाएगा। वैसे भी तुमने सारा जीवन गरीबी में ही बिताया है। शादी तो तुम्हें अब कभी न कभी अपनी लड़की की करनी ही पड़ेगी और इसको कोई धनवान व्यक्ति तो मिलेगा नहीं। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी बेटी से बच्चे पैदा करूँ ताकि मेरी भी वंश बेल चलती रहे। मेरे बाद मेरा नाम लेने वाला कोई तो हो। मेरे बाद मेरा यह धन किसी काम का नहीं। मेरे पास इतना धन है कि तुम्हारी कई पुश्तों को कमाने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारे लिए यह सौदा काफ़ी अच्छा साबित होगा। रुक्मणी की माँ कुछ सोच विचार करने लगती है। आखिरकार धन के लालच में वह अपनी बेटी की शादी उस ठग से करवाने के लिए तैयार हो जाती है। 2-4 दिन के बाद एक मंदिर में रुक्मणी का विवाह उस ठग से हो जाता है। ठग रुक्मणी तथा उसकी माँ को लेकर किसी दूसरे नगर में अपना ठिकाना बना लेता है और खुशी खुशी रुक्मणी के साथ अपना जीवन जीने लगता है। रुक्मणी की माँ बार बार ठग से धन के बारे में पूछती है, लेकिन ठग हमेशा कहता रहता कि समय आने पर बता दूंगा। समय यूं ही गुजरता रहा। रुक्मणी गर्भवती हो गई और समय आने पर उसने एक लड़के को जन्म दिया। अपने बच्चे को देखकर ठग बहुत खुश हुआ। लड़के का नाम रुद्रसेन रखा गया। रुक्मणी ने भी ठग को दिल से अपना पति मान लिया था। उसको अब धन का लालच नहीं रहा था। 3-4 महीने गुजरने के बाद एक दिन जब ठग बाजार में गया हुआ था तो एक व्यक्ति उसको पहचान लेता है और उसको सैनिक के हाथों पकड़वा देता है। सैनिक उसको राजा के दरबार में पेश करता है।
ठग पर बहुत सारे ठगी के मुकदमे चला दिए जाते हैं और उसको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। ठग माफ़ी के लिए बहुत गिड़गिड़ाता है लेकिन कोई भी उसकी नहीं सुनता। उसकी फांसी का दिन मुकर्रर कर दिया जाता है। जब उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है तो वह अपनी पत्नी, बच्चे तथा अपनी सास से मिलने की अपनी इच्छा जाहिर करता है। जब यह तीनों उससे मिलने के लिए आते हैं तो ठग अपनी सास को वह स्थान बता देता है जहाँ पर उसने सारा धन छुपा कर रखा हुआ था। वह अपनी सास को कहता है कि उसके मरने के बाद उसके बच्चे तथा रुक्मिणी को कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। निर्धारित दिन को ठग को फांसी दे दी जाती है। रुक्मिणी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। कुछ दिन बाद रुक्मिणी की माँ रुक्मिणी को साथ लेकर उस स्थान पर चली जाती है जहाँ पर ठग ने धन को छुपाया हुआ था। वह सारा का सारा धन निकाल कर घर ले आती है। वे दोनों उस नगर को छोड़कर दूसरे नगर में घर खरीदकर ऐशो आराम से रहने लगती हैं। बच्चे की परवरिश भी सही ढंग से होने लगती है। एक दिन रुक्मिणी अपनी माँ के साथ बाजार में खरीदारी करने आई हुई थी कि उसकी नज़र एक हट्टे कट्टे युवक पर पड़ी। रुक्मिणी उस पर मोहित हो गई। वह युवक भी रुक्मिणी की तरफ देखने लगा। यह सब रुक्मिणी की माँ भी देख रही थी। उसने उस युवक को घर पर आने के लिए कहा। 2-3 दिन बाद वह युवक रुक्मिणी के घर पर आ गया। वहाँ खाने पर उसको रुक्मिणी की माँ ने अपना सारा अतीत पूरे विस्तार के साथ बता दिया। युवक ने भी अपनी झूठी पहचान बता दी जिस पर रुक्मिणी की माँ ने यकीन कर लिया। असल में वह युवक एक चोर था और रुक्मिणी तथा उसकी माँ के पहने हुए गहने देखकर उसने उनसे अपनी जान पहचान बढ़ाई थी। धीरे धीरे उस युवक का रुक्मिणी के घर पर आना जाना शुरू हो गया। अब तो वह रात को रुक्मिणी के घर पर ही रुकने लगा था। रुक्मिणी की माँ कोई ऐतराज़ नहीं करती थी। धीरे धीरे उस युवक ने रुक्मिणी का विश्वास जीत लिया और उससे संबंध बनाने लगा। पूरी रात वह रुक्मिणी के यौवन का रसपान करने लगा। रुक्मिणी भी उस युवक के प्यार में पूरी तरह डूब चुकी थी। कई महीनों तक ऐसा ही चलता रहा। रुक्मिणी ने उस पर विवाह के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। वह चोर तो वहाँ पर धन के लिए आया था, ना कि विवाह करने के लिए। एक दिन मौका पाकर जब सब सो रहे थे तो वह चोर सारा धन तथा रुक्मिणी तथा उसकी माँ के सारे आभूषण लेकर रफू चक्कर हो गया। सुबह उठने पर रुक्मिणी तथा उसकी माँ को वह युवक कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया और साथ ही उनको अपने आभूषण तथा सारा धन गायब मिला। यह देखकर दोनों रोने लगी। रुक्मिणी की माँ को बड़ा गहरा सदमा लगा और उसकी मृत्यु हो गई। अब तो रुक्मिणी तथा उसके बच्चे रुद्रसेन पर मानो पहाड़ टूट पड़ा हो। बच्चे की उम्र अभी 2-3 साल ही थी। रुक्मिणी के पास से सारा धन चला गया था। अब उसके लिए गुजारा करना भी मुश्किल हो गया था। उसने उस नगर को छोड़ दिया और किसी दूसरे नगर में जाकर लोगों के घर में झाड़ू पोछा करने लगी। इससे उनकी 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो गया। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। रुद्रसेन अब युवा होने लगा था। उसने भी अपनी माँ का हाथ बटाना शुरू कर दिया था। वह जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और उनको नगर में बेच देता था। इससे उसको 2 पैसे की आमदनी हो जाती, जिसको लाकर वह अपनी माँ को दे देता था। लड़का अपने पिता ठग की तरह हट्टा कट्टा तथा बुद्धिमान भी था। एक दिन रुद्रसेन जंगल में लकड़ियाँ काटने गया हुआ था। जब वह लकड़ियाँ काट रहा था तो उसको ज़ोर ज़ोर से लोगों की आवाज़ सुनाई दी। उसने एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखा कि थोड़ी दूर पर एक युवक जो स्याही कपड़ों में था और कुछ सैनिकों को एक टाइगर ने घेर रखा है। रुद्रसेन को मामला समझते देर नहीं लगी। रुद्रसेन अपनी कुल्हाड़ी लेकर जल्दी ही वहां पर पहुंच गया। रुद्रसेन जब तक वहां पहुंचा, टाइगर कई सैनिकों को मार चुका था तथा युवक को भी उसने घायल कर दिया था। टाइगर भी सैनिकों की तलवार तथा तीरों से काफ़ी घायल हो चुका था।
लेकिन उसने अभी भी युवक को दबोच रखा था। रुद्रसेन ने अपनी कुल्हाड़ी से टाइगर पर वार किया। 2-3 वार से ही टाइगर मर गया। युवक बुरी तरह घायल हो चुका था। वह युवक कोई और नहीं बल्कि उस नगर का राजकुमार था। दरअसल राजकुमार कुछ सैनिकों के साथ जंगल में शिकार के लिए आया हुआ था। जब वे एक हिरण का पीछा कर रहे थे तो उनका सामना एक टाइगर से हो गया। वह टाइगर आदमखोर था जिसने राजकुमार तथा सैनिकों पर हमला कर दिया था। रुद्रसेन ने बचे हुए सैनिकों की मदद से राजकुमार को राजमहल में पहुंचाया। राजा ने रुद्रसेन का धन्यवाद किया। वैद्यों ने तुरंत ही राजकुमार का इलाज शुरू कर दिया। कई दिनों तक राजकुमार का इलाज किया गया लेकिन उसके जख्म भरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वैद्यों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की लेकिन वे उसको बचा नहीं पाए। पूरा राजमहल शोक में डूब गया। कई दिन बीतने के बाद राजा ने रुद्रसेन तथा उसकी माँ को राजमहल में बुलवाया और वहाँ जाकर रुद्रसेन ने देखा कि महाराज एक बिस्तर पर लेटे हुए थे और बीमार लग रहे थे। रुद्रसेन को पता चला कि राजकुमार की अकाल मृत्यु के कारण महाराज की यह हालत हुई है और उनका लंबे समय तक जीवित रहना संभव नहीं है। राजा ने रुद्रसेन की माँ रुक्मणी को अपने पास बुलाया और कहा, बहन, मेरे इकलौते बेटे की मृत्यु हो चुकी है और मेरे पास भी बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। मरने के बाद इस नगर को संभालने वाला कोई भी नहीं है। मेरी एक पुत्री है जो रुद्रसेन की हम उम्र ही है। मैं अपनी पुत्री का विवाह रुद्रसेन से करना चाहता हूँ तथा उसको यह राज्य सौंपना चाहता हूँ। मेरे बाद वही इस राज्य का राजा होगा। रुक्मिणी ने बहुत ज़्यादा तंगी तथा अभाव के दिन गुजारे थे, इसलिए उसने मना नहीं किया। कुछ दिन बाद राजा ने रुद्रसेन का विवाह राजकुमारी के साथ कर दिया तथा रुद्रसेन को उस नगर का राजा घोषित कर दिया। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।